हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर मैं मेहदी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भाग 2 गणित। तो गणित के अंदर सबसे पहले प्रश्न आता है। तो गणित के अंदर सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो 16 लीटर है, तो 1 लीटर में जो होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो 16 लीटर में 16,000 मिलीलीटर हो जाएगा। 16,000 मिलीलीटर फिर भागे कर दीजिए 50, यानी 50 बार मग से निकाला जाता है, तो भाग हो जाएगा 50 से। तो 1 0 ये 0 कट गया, फिर 5 से काट देंगे तो 5 तिहाई 15, फिर बचा 1, ये 10 हो गया। 5 दूना 10, फिर ये 0 20, तो आ गया 320 मिलीलीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 320 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो इसको सबसे पहले हम लोग ये तीनों ऐड कर लेते हैं। 8,008 फिर 8,088 888 तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 के 4, कैरी आया 2, और 8 2 10 के फिर 0, कैरी 1, 8 1 9, 8 त्रिक 24, ये हो गया 24,904। अब इसमें यही माइनस कर देते हैं। 17,863, 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गए 1, फिर ये हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, फिर ये बचा 8, 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा। फिर एक कैरी उधार ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, यहाँ 0। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7,041। तो 7,041 जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। एक तरफ जो मारिया का अंक दिया हुआ, एक तरफ है शहनाज का। तो अंग्रेजी में मारिया को 74 और शहनाज को 81 अंक प्राप्त हुए। गणित में 88 और 78 इसी तरीके से दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। हमें सही कथन पहचानना है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो मारिया ने जो है शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें देखिए एक ये अधिक हो गया, फिर 72 इसमें, ये 3 में अधिक प्राप्त किया मारिया ने, जबकि यहाँ पे 2 कहा जा रहा है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा देखते हैं गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो यानी कि शहनाज का अधिक बता रहा है इसमें। तो जोड़ लेते हैं दोनों का। 8 1 9, 9 और 7 16, 17 18 19 20, तो 20 के हो गया 0, कैरी आ गया 2। तो 8 2 10, 10 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 8 हो गया 39। तो आ गया 390। तो हमारा ये जो है शहनाज का अंक आ गया 390, और मारिया का भी आप लोग जब जोड़ोगे तो इसका भी अंक आएगा 390,
क्योंकि दोनों के अंक समान है। और इसमें जो कहा जा रहा है कि शहनाज का अंक ज़्यादा है मारिया से, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन 3 है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। और चौथे में कहा जा रहा है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यह भी गलत है। तो हमारा 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। अगला प्रश्न है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो 2 किलोमीटर जब चलते हैं, पहले 2 किलोमीटर का भाड़ा दिखाता है 50 रुपया, और उसके बाद जब चलते हैं तो हर 1 किलोमीटर पे 16 रुपया बढ़ता जाता है, और टोटल उसने दिया है 258 रुपया। तो 258 रुपया माइनस 2 किलोमीटर का पहले घटा दीजिए 50, बराबर आ गया 208। अब 208 को हर 1 किलोमीटर का 16 रुपया लास्ट में लगता है, तो 16 से भाग दे दीजिए, बराबर हो जाएगा 4 से पहले काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 दूना 8। फिर 4 से काटते हैं, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 तिहाई 12, तो आ जाएगा 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ये हो गया, और 2 किलोमीटर ये सबसे पहले जिसका 50 रुपये लगा था, तो 2 ये इसमें ऐड कर देंगे, तो 13 और 2 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो मंजू ने जो ट्रैवल किया वो 15 किलोमीटर है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें बताना है हमें कि कौन सा सत्य है। ए के अंदर है उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी के अंदर है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। और सी के अंदर है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। 4 में है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि बंद सिरे वाले प्रश्न और मुक्त सिरे वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो बंद सिरे वाले प्रश्न उसको कहते हैं जिसका आंसर फिक्स होता है। जैसे अब यहाँ डी पूछा जा रहा है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, तो यह फिक्स नहीं है। इसमें कोई लड़का कुछ परिभाषा बताएगा, कोई दूसरा अलग से बताएगा। तो इसमें जो सही है वह ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, और बी और डी जो है या मुक्त प्रश्न है। यानी ये इसका उत्तर कुछ भी हो सकता है या मुक्त है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ऑप्शन 1 संकल्पनाओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। और चौथा है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। तो भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए, यह गलत है। और विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, यह भी गलत है। और दूसरा दिया है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। और पहला है संकल्पनाओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह दोनों सही है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है वह है ऑप्शन 1 संकल्पनाओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए।
प्रश्न संख्या 37। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन 2 स्तर 2 संबंध, ऑप्शन 3 है स्तर 3 निगमन और ऑप्शन 4 है स्तर 0 पहचानना। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 स्तर 2 संबंध। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसमें न्यूनतम पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ऑप्शन 2 मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ऑप्शन 3 है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना और ऑप्शन 4 है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। तो इसमें प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम जिसमें है वह है ऑप्शन नंबर 3 छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन 2 नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, यह बात सही है, और ऑप्शन 3 है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भी सही है, और ऑप्शन 4 है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, यह भी बात सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन 1 क्रम विनिमय गुण, ऑप्शन 2 साहचर्य गुण, ऑप्शन 3 वितरण गुण और ऑप्शन 4 है संवरक गुण। तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन 4 संवरक गुण। प्रश्न संख्या 41। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ऑप्शन 2 उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ऑप्शन 3 प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना और ऑप्शन 4 है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन 4 गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। प्रश्न संख्या 42। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए के अंदर दिया है संख्याओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और बी के अंदर है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, और सी के अंदर है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, और डी के अंदर है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो डी बात बिल्कुल सही है, और संख्याओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ए भी सही है। बी के अंदर है संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, यह गलत है, और गणना से पहले संख्याओं को, यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और डी। तो हमारा 42 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए और डी। प्रश्न संख्या 43। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन 1 जियो बोर्ड, ऑप्शन 2 संख्या चार्ट, ऑप्शन 3 किजीनेयर छड़ें और ऑप्शन 4 है गिनतारा। तो बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वह है किजीनेयर छड़ें। प्रश्न संख्या 44। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है,
ऑप्शन 2 प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन 4 गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, क्योंकि गणित में एक नियम से चलते हैं। जैसे बोर्ड मास का नियम है, उसमें सबसे पहले गुणा, फिर भाग, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से चलता है। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन 1 सुडोकू पहेली को हल करना। ऑप्शन 2 चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन 3 है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। और ऑप्शन 4 है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन 2 चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला प्रश्न संख्या 46 शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1 यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। ऑप्शन 2 है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ऑप्शन 3 किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन 4 है यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन 3 किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ऑप्शन 1 इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन 2 प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। और ऑप्शन 3 है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन 4 दिया हुआ है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। प्रश्न संख्या 48 प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1 संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ऑप्शन 4 है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 49 गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1 भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन 2 है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और ऑप्शन 3 है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और ऑप्शन 4 है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।